हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं यहाँ पर टेंस की चर्चा करने आया हूँ। और मैं यहाँ पर देखूंगा पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पहले आप लोग को अच्छे तरह से बता दिया था जो पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी का पहचान क्या होगा। फिर उसके बाद हम ये बताए थे जो उसका एफर्मेटिव और निगेटिव कैसे बनेगा। अब हमें यहाँ पे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव देखना है, जो अच्छे तरह से हम देखेंगे और समझेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ तो मैं जितना मैंने पढ़ा दिया हूँ टेंस में अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पूरा पहले पढ़ा दिया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ गए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से और आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो आप समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत इजी है, और नहीं आप समझ रहे हैं तो आपके लिए टफ है। और आप चाहते हैं कि इसका कमांड अगर अच्छा हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, इसकी बुक आती है ऑक्सफोर्ड की। उस बुक में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कैसे इसका तैयारी किया जाता है, जिसमें आप अच्छे से बेहतर से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा, समझ में आया। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो मैंने जो हिंदी में बताया था जो कैसे आएगा, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कोई टेंस को। तो और कोई भी हिंदी में टेंस होगा तो उसको पहचानने का एक ही बहुत सारे तरीका बताया था, जिसमें ता था, ती थी, ते थे, फिर या था, ये ए थे, फिर ई थी, ये सारी चीज मैं बताया था थे थी, ये सारी चीज मैंने बताया था। तो इसी प्रकार से इसमें भी यूज होगा, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन के रूप में करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में मैंने डू या डज मैंने बताया था, और यहाँ पे डू या डज का पास्ट होता है डिड, तो यहाँ पे डिड होगा और V2 और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कोई चर्चा करने की बात नहीं है। तो हम हिंदी में कैसे बताएंगे, क्या तुम पढ़ते थे। अब यहाँ पे क्या तुम पढ़ते थे, तो डिड यू रेड, रेड हो गया। क्या तुम, क्या तुम या क्या वह खेलता, खेलता था। तो इसमें क्या बनेगा, डिड ही प्लेड। और यहाँ पे जो प्लेड है ये हमारा V2 है, और रेड क्या है, V2, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप ये समझ गए। ये भी हो सकता है उसने पढ़ा था, उसने खेला है। अब जैसे तीसरा मैं बनाऊंगा, क्या मैंने पत्र लिखा था। और इसमें देखिए इसमें क्या बन रहा है, आ था। तो आथा भी मैंने बताया था, जो ये भी आए तो हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है। इसका क्या बनेगा, डिड आई राइट का क्या होगा, रोट लेटर। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया। और ये इंट्रोगेटिव क्यों होता है, आस्क क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछने के लिए ही होगा और कुछ नहीं। इंट्रोगेटिव हमेशा नॉट के लिए होता है, और ये निगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, निगेटिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन रूप से बनेगा, जो आपको आनंद आएगा। जिसमें आप बनाइएगा डिड, फिर यहाँ पे बनाइएगा सब्जेक्ट, फिर
नॉट भी टू और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन के साथ हमें निगेटिव लगाना है और इसमें क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैं बताऊंगा, क्या तुम नहीं पढ़ते थे, क्या तुम नहीं पढ़ते थे, तो इसमें क्या होगा, डिड यू नॉट रेड। क्या आप तो आसानी से बना लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर लगाइए, डीड अब मिल रहा है, सब्जेक्ट है, नॉट है और भी टू ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। बस हमें इसका लास्ट का पता कर लेंगे तो हम इसका इंग्लिश आराम से बना सकते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे मेन होता है टेंस में दो चीज सिर्फ समझना, इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर और हिंदी के लिए उसका लास्ट का पहचानने का, जो मैंने बता देता। बस यही दो चीज आप समझ जाइएगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देखिए, ते थे, तो ते थे मैंने बताया था हिंदी में, तो ये पहचानने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंग्लिश है, जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, इसमें ये पहचानने का तरीका है, बनाने का तरीका है। तो दो ही बेस है, हिंदी में इसके लास्ट का पहचानना है, फिर इंग्लिश में स्ट्रक्चर के रूप में पहचानना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, क्या मैं पत्र, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो इसमें क्या बनेगा, डिड आई नॉट रोट लेटर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आपको एक काम करना है, मैंने जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ तक मेरा खत्म हो गया है। तो 5 ठो खत्म हो गया, तो इस हिसाब से मेरा 20 टाइप का टेंस खत्म हो गया है। तो आपको यहाँ पे बेहतरीन रूप से समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टेज पर पहुंच गया हूँ जो मेरा बहुत ही अच्छे ढंग तक मैं प्रेजेंट टेंस समझ गया हूँ और पास्ट टेंस का बेसिक सीख लिया। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और दूसरा करना क्या है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो बच्चे सब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर नहीं याद करते हैं। और नहीं स्ट्रक्चर याद करने के कारण होता क्या है, जो ये बनाने में प्रॉब्लम होता है और बहुत ही दिक्कत होता है। तो आप इस सब को नजरअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे से देखें कि इसी में बहुत चीज है और यही हमें आगे तक भी काम आएगा और जूनियर से लेकर सीनियर तक काम आएगा। स्ट्रक्चर हो चाहे इसका हिंदी में पहचानने का तरीका हो, ये हर जगह हमें काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक क्लास रखते हैं। धन्यवाद।